पार्ट 2 में दिखाया गया था कि शिन शेंजी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और साथ खुद को भी, ताकि फेंगयू को ऐसा लगे कि शेंजी उसे मारना चाहती थी। जब फेंगयू दोनों को घिरा हुआ देखता है तो वो शिन के बजाय शेंजी के पास जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट सीन में शेंजी को होश आता है तो वो फू यांग की तरफ देखती है जो सोया हुआ होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने शिन को छोड़कर उसे बचाया, तो वो सोचती है कि इसने मुझे क्यों बचाया। तभी फू यांग उसके पास आता है और कहता है कि 2 साल हो गए लेकिन तुम अभी भी उतनी बेशर्म और खुदगर्ज हो जो खुद की लाइफ बचाने के लिए अपनी बहन पर ही अटैक करती हो। शेंजी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे धक्का दिया, पर फू यांग उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि बकवास बंद करो, तुम बोल नहीं सकती लेकिन सही और गलत को उलझाने में तुम माहिर हो। जब तुम्हें पता चला कि वो बहुत जल्द ही ठीक होने वाली है तो तुम उसे मारना चाहती हो ताकि तुम हमेशा मिसेस फू बनी रहो। ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते ही वो उसे पुश करता है। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती है कि फिट्टे मुंह तेरे, अभी तक मैं मरी नहीं जो तुम इसके साथ ये सब कर रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी शेंजी को बुली नहीं कर सकता। ये कहते ही शेंजी को हक करके कहती है कि मेरी प्यारी बच्ची, दादी सब जानती है कि तुमने आज तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया। फू यांग कहता है कि आप इस लड़की की साइड कैसे ले सकती हो जिसने कई बार शिन को मारने की कोशिश की। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे अपनी लाठी से मारने लगती है। तभी शेंजी उन्हें रोकती है तो ग्रैंडमा कहती है कि शेंजी, तुम अभी भी इस कमीने को प्रोटेक्ट करी हो जिसने तुम्हें बहुत सताया। शेंजी कहती है कि दादी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, जो मुझसे प्यार नहीं करता उसके साथ जबरदस्ती रहने के बजाय डिवोर्स देना बेहतर है। वो यह कहता है कि दादी, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको हम दोनों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है। फू यांग परेशान हो जाता है और डॉक्टर को बुलाता है, जिसके बाद डॉक्टर ग्रैंडमा का चेकअप कर रहा होता है। फू यांग डॉक्टर से पूछता है कि ग्रैंडमा अब कैसी है, तो ग्रैंडमा डॉक्टर को इशारा करती है, मतलब ये कि ग्रैंडमा ने तबीयत खराब होने का नाटक किया है। डॉक्टर समझ जाता है और फू यांग से कहता है कि ग्रैंडमा की कंडीशन ठीक नहीं है और ये कोई भी बैड न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा और ग्रैंडमा से ऐसा कुछ नहीं कहना होगा जिससे सुनकर इनकी तबीयत फिर से खराब होने लगे। शेंजी इमोशनल होकर ग्रैंडमा से कहती है कि मेरी गलती है जिस वजह से आपकी ये हालत है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी अब उम्र हो गई है, मुझे डर है कि मैं और जिंदा रह पाऊंगी या नहीं, पर मुझे यकीन है कि अगले जन्म में भी तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनोगी। फू यांग को ये बात पसंद नहीं आता तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं जल्द ही मर जाऊं। ठीक है, तुम दोनों को यही मेरे साथ रहना होगा, किसी को भी यहाँ से हिलने की इजाजत नहीं। जिसके बाद फू यांग ग्रैंडमा के पास बैठा हुआ होता है और शेंजी सोफे पर सो रही होती है। तभी शेंजी गिरने वाली होती है तो ग्रैंडमा फू यांग से कहती है कि बदतमीज लड़के, अपनी वाइफ को देखो, वो नीचे गिरने वाली है। फू यांग फौरन से जाकर उसे गिरने से बचा लेता है और उस पर चादर ओढ़कर जैसे ही जाने लगता है तो शेंजी उसका हाथ पकड़ लेती है। ग्रैंडमा कहती है कि शेंजी बहुत बुरा सपना देख रही है, तुम उसके पास बैठो, उसे कंफर्ट करो। फू यांग ग्रैंडमा की बात नहीं मानता, वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो ग्रैंडमा कहती है पकड़े रखो उसका हाथ, लगता है मुझे तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा कि कैसे अपनी वाइफ का ख्याल रखना है। फू यांग शेंजी के पास बैठ जाता है और उसकी केयर करने लगता है। ये देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती है। तभी वहाँ शिन आती है। फू यांग कहता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। ये कहते ही वो शिन के पास जाता है तो शेंजी नीचे गिर जाती है। ये देखकर ग्रैंडमा गुस्से में बातें सुनाने लगती है कि तुमने इस बेकार लड़की के लिए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जमीन पर गिरने दिया। शिन अपना ड्रामा स्टार्ट करती है और रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। फू यांग भी उसके साथ जा रहा होता है तो ग्रैंडमा उसे रोककर कहती है कि तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो, वापस आओ और अपनी वाइफ की हेल्प करो। ग्रैंडमा की डांट सुनकर फू यांग शेंजी के पास आता है और उसे उठाकर सोफे पर लेटाकर ग्रैंडमा से कहता है कि शिन के पैर अभी ठीक नहीं है, उसकी अभी सर्जरी हुई है, उसे मैं इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहते ही वो बाहर आता है तो देखता है कि शिन वहाँ नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है पर शिन उसे कहीं नहीं मिलती। वो उसे कॉल करता है पर वो कॉल भी अटेंड नहीं करती तो वो असिस्टेंट को कॉल करके सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक करके शिन का पता लगाने के लिए कहता है। तभी शेंजी आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ग्रैंडमा तुमसे बहुत नाराज है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। फू यांग कहता है कि अगर तुम ये सब ड्रामा ना करती तो ग्रैंडमा की ये हालत ना होती। ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ ग्रैंडमा है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ वो कुछ करूँगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना होगा।
ये सुनकर शेंजी पीछे हट जाती है। तभी असिस्टेंट फू यंग को कॉल करके बताता है कि सीसीटीवी रिकॉर्ड से ये पता चला है कि किसी ने शिन को किडनैप किया है। ये सुनकर फू यंग गुस्सा हो जाता है और शेंजी से कहता है कि बताओ क्या किया है तुमने शिन के साथ। ये कहते ही वो शिन का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी शेंजी की तबीयत खराब होने लगती है, उसे पेन होने लगता है। वो फू यंग से कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। तो फू यंग कहता है कि वहाँ शिन मिसिंग है और तुम यहाँ वापस जाने के बहाने ढूंढ रही हो। शेंजी कहती है कि तुम कितने नीच और बेशर्म इंसान हो, मुझे इस तरह तकलीफ में कैसे देख सकते हो। फू यंग कहता है कि तुम एक कातिल हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम पर तरस आएगा। शेंजी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं कातिल हूँ तो मुझे न्याय के कटघरे में क्यों नहीं ले जाते। फू यंग कहता है कि अगर मुझे ग्रैंडमा की फिक्र ना होती तो तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ने देता। शेंजी कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ये सब होगा तो मैं बचपन में तुमसे मिलती ही नहीं। फू यंग कहता है कि वो लड़की तुम नहीं थी, तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें करके तुम मेरे दिल में शिन की जगह ले लोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम बस ख्वाब देखती रहो। शेंजी कहती है कि जब मेरी मॉम का मर्डर हुआ उसके बाद से मैं म्यूट हो गई, मैं तुम्हें बता नहीं पाई कि वो मैं थी। क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था? फू यंग उसे इग्नोर कर देता है। तभी असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि शिन घर वापस आ गई है, जिसके बाद फू यंग फौरन से शिन के पास जाता है और उसे हग करके कहता है कि कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। शिन शेंजी की तरफ देखती है और उसे जेलस करने के लिए फू यंग को टाइट हग करके कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें और शेंजी को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं इस घर में लौटी जो हमारा है तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें खोने से कितना डरती हूँ। फू यंग कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शेंजी वहाँ से जाने लगती है तो फू यंग कहता है कि कहाँ जा रही हो? शेंजी कहती है कि अब जबकि तुम्हें तुम्हारी महबूबा मिल गई है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। फू यंग कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम प्रेग्नेंट हो, अकेली कैसे जा सकती हो? शेंजी कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? फू यंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बस ग्रैंडमा की वजह से ये सब कर रहा हूँ और दोबारा ग्रैंडमा से शिकायत करने का सोचना भी मत। शिन भी उसे रुकने का कहती है। फू यंग कहता है कि शिन ने पास्ट को बुलाकर तुम्हें माफ कर दिया है तो इस बात का गलत फायदा मत उठाना। ये कहते ही वो शिन को उठाकर उसे उसके रूम में ले जाता है और जैसे ही जाने लगता है तो शिन उसे रोककर अपने पास रुकने का कहती है। फू यंग इस बात पर उसे कोई जवाब नहीं देता तो शिन इमोशनल तरीके से उसे अपने पास रुकने का मना लेती है और फिर जैसे ही बाहर से शेंजी ये सब देख रही होती है तो शिन उसे दिखाने के लिए फू यंग को अपने क्लोज कर देती है और ऐसा जताती है कि जैसे फू यंग उसे अपने करीब करना चाहता है। ये सब देखकर शेंजी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फू यंग सपने में उसी रात को देख रहा होता है जब शेंजी के मॉम को मारा गया था और फू यंग भी उसके साथ था, पर फू यंग को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं कि वो लड़की शेंजी थी। तो शिन की मॉम ने झूठ बोल दिया था कि उस रात उसके साथ शिन थी, इसलिए वो आज तक शिन के साथ लविंग और केयरिंग है क्योंकि उसने बचपन में शेंजी से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। फू यंग अचानक से उठ जाता है तो शिन पूछती है कि क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा? फू यंग कहता है कि हाँ, मैंने सपने में उन लोगों को देखा जिसने हमें बचपन में किडनैप किया था। आखिर वो कौन थे? शिन तो जानती है कि वो और कोई नहीं उसके मॉम के गुंडे थे। वो घबराने लगती है और कहती है कि ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और शेंजी घर पर नहीं है। फू यंग कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। नेक्स्ट डे फू यंग डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि वो चाहता है कि बचपन में जो कुछ भी हुआ उसे याद आ जाए। उसके जाने के बाद युआन डॉक्टर के पास आता है और पूछता है कि फू यंग यहाँ क्यों आया था। तो डॉक्टर कहता है कि वो खोई हुई यादें वापस पाना चाहता है, जिसके बाद वो शिन को कॉल करके कहता है कि शायद फू यंग को शक हो गया है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।